अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने कास्ट डिस्कस किए और वहाँ एवरेज कास्ट, फिक्स्ड कास्ट एंड मार्जिनल कास्ट हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो कल हमारा लेक्चर था उसमें हमने फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स का एवरेज कास्ट ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड डिस्कस किया, ठीक है ना। तो कल हमने जो डिटेल डिस्कस किया दैट वाज एवरेज कास्ट, ठीक। और आप जानते हैं हमारा एवरेज कास्ट बराबर होता है एवरेज फिक्स्ड कास्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कास्ट। बेसिकली these are the variants, ठीक। these are the variants or components of costs during short period। तो कल हमने एवरेज फिक्स्ड कास्ट अच्छी तरह डिस्कस किया। तो टुडे वी हैव टू डिस्कस एवरेज वेरिएबल कास्ट। एवरेज वेरिएबल जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ एवरेज, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि एवरेज कास्ट बराबर होता है टोटल कास्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक। एवरेज वेरिएबल कास्ट किसके बराबर होगा? एवरेज वेरिएबल कास्ट विल बी इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कास्ट इज द टोटल वेरिएबल कास्ट डिवाइड बाय आउटपुट। इट्स द टोटल वेरिएबल कास्ट डिवाइड बाय आउटपुट। दिस इज आवर टोटल वेरिएबल कास्ट एंड दिस इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट, राइट। देखिए आपके सामने एक टेबल, लेट्स ट्राई टू डिस्कस द एवरेज कास्ट विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। देखिए अगर आप टेबल में देखिए, एक कॉलम में हमने आउटपुट लिया है 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स। दूसरा कॉलम वेरिएबल कास्ट का 10 18 20 4 28 32, राइट। थर्ड कॉलम दैट्स एवरेज वेरिएबल कास्ट विच यू विल गेट डिवाइडिंग द वेरिएबल कास्ट बाय द यूनिट्स ऑफ आउटपुट। जैसे पहले में फर्स्ट 10 इज टू बी डिवाइड बाय 1, 18 is to divide by 2, 8 is to be divided 18, 24 is to be divided by 3. As such you get 10 9 8 7 6.4 6.3 6.6 as average variable cost, right। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे फ्रॉम द 7th यूनिट 6th दिस एवरेज कास्ट फॉल्स अप टू 6th यूनिट, राइट। So from 7th unit it starts rising. It starts rising. From the 7th unit it starts rising, है ना। तो it also because in the initial stages of production increasing, ऐसा क्यों होता है? Basically in the initial stages of production increasing returns to a factor operate। अब जानते हैं हमारी laws है law of increasing returns, constant returns and diminishing returns। Here the increasing return is set in, hence average variable cost goes on diminishing। जब हमारी increasing returns बढ़ती हैं तो average cost कम हो जाता है, variable cost कम। After a point the law of diminishing returns begins to operate। कहाँ से? That's from the 5th 6th unit। अब देख लीजिए 6th unit से it starts falling after, हाँ, so cost start increasing। This is how the table explains the average variable cost। If we translate the same table into a graph, you will get the graph like this। अब देखिए अच्छी तरह y एक्सिस पे हमने कास्ट लिए है, x एक्सिस पे आउटपुट लिया है, आउटपुट ध्यान से देख लीजिए। देखिए the graph you will get by translating this table into the graph, इस ग्राफ से हमें पता चलता है ये जो एवरेज वेरिएबल कास्ट कर्व इट रिजेंबल्स यू, इट इज यू शेप्ड, इट इज यू शेप्ड। क्यों? एट फर्स्ट आफ्टर द 6th यूनिट द कर्व इज फॉलिंग। अब देख लीजिए 6th यूनिट तक ये फॉल हो रहा है। देखिए फ्रॉम द ग्राफ कर्व appears like a U of the English alphabet, ठीक है ना। It means as output increase average costs fall, the curve starts moving
अपवर्ड्स फ्रॉम 7th यूनिट। अब देख लीजिए 7वें यूनिट से ये ऊपर की तरफ जा रही है ना, अच्छी तरह देख लीजिए। Meaning thereby that average variable cost begins to rise. It's clear from the figure that the shape of average variable cost is like U, that is initially the average variable costs are falling and having reached the minimum, they begin to rise, and from 7th unit outwards, the shape of the average variable costs like U because of the operation of law of variable proportion. इस कर्व की शेप U शेप है because of, simply याद रखना है, because of law of variable proportion. In the early stages of production of a commodity, the average variable costs fall, then become constant and finally have a tendency to rise. ठीक है ना? This is all about average variable cost. वहाँ आप average cost जानते हैं, पहले हमने वो डिस्कस किया, टुडे हमने एवरेज वेरिएबल कास्ट डिस्कस किया। तो प्रोसीजर दोनों में सेम है। एवरेज कास्ट इज टोटल कास्ट डिवाइड बाय यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, एंड एवरेज वेरिएबल कास्ट इज द कास्ट विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल वेरिएबल कास्ट बाय द यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। ठीक है ना? तो कल हम कास्ट्स में कुछ और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।